यासिर अराफात। कैंपेन का मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि एक सोशल अवेयरनेस के लिए हमने रखाया गया है। एक्चुअली कैसा होता है कि आजकल इतने केसेस बढ़ गए हैं हार्ट अटैक के या ऐसे नॉर्मल बीमारियों के। लोग क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाते नहीं है, चेकअप कराते नहीं है रेगुलर, और उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी यानी कितना % ब्लॉकेज है, तबीयत ख़राब है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि लोग चेकअप कराएं। एटलीस्ट हमने हर टेस्ट फ्री रखा है, चाहे शुगर हो या ECG हो या कोलेस्ट्रॉल हो, ताकि लोगों को एटलीस्ट उनका बॉडी स्टेटस पता चले कि क्या है और क्या प्रॉब्लम्स है। तो इसके वजह से अगर एक बार डायग्नोसिस होगा तभी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मेन मकसद तो यही है कि लोग थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाया जाए, और हमारा मेन फोकस ये है कि एकदम कम से कम प्राइस में, कम से कम चीज़ों में लोगों को टेस्ट या मेडिसिन अवेलेबल हो। ये हमने शॉप्स भी जो खोला था जनरिक का, यही पर्पज़ से खोला है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिसिन ज़्यादा कॉस्टली, तो वो एकदम मिनिमम कॉस्ट में मेडिसिन भी ले सके। और हम लोग जो अभी हॉस्पिटल एक क्लिनिक खोले हैं बाजू में, इसका भी मेन एम ये है कि पेशेंट के ऊपर जो बर्डन आता है, फाइनेंशियल बर्डन, वो ना आए। बिल्कुल मिनिमम लोएस्ट कॉस्ट में उनका ट्रीटमेंट हो जाए, उनको दवाइयाँ अवेलेबल हो जाए, महंगे से महंगे इंजेक्शन कम में अवेलेबल हो जाए, क्योंकि आजकल दवाई इतनी महंगी है कि एक आम आदमी खरीद ही नहीं सकता है। डॉक्टर उसको लिख के देता है तो 1000 रुपये की मेडिसिन होती है, तो 10 बार सोचता है कि लेना है कि नहीं लेना है। तो हमने इतना सिंपल कर दिया है कि आप 1000 रुपये की मेडिसिन है तो हम 100-200 रुपये में अवेलेबल कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जिसकी वजह से उनका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। और मेन पर्पज़ तो ये है कि लोगों में थोड़ा अवेयरनेस बढ़े हेल्थ को लेके, ताकि बीमार होने के पहले या बहुत ज़्यादा सीरियस होने के पहले उसका क्योर हम कर सकें। कैंप तो 100% सक्सेसफुल है। मतलब लोग का बहुत अच्छा प्रतिसाद है। लोग केयर कर रहे हैं कि मुझे प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देना है। लोग खुद होके आ रहे हैं कि हमारा लिपिड प्रोफाइल कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों में इतना अवेयरनेस आ रहा है कि हमने हमारे हार्ट को मैनेज करना चाहिए, उसको प्रिवेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, और लोग अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। मोस्टली अगर एज वाइज अगर मैं देखूँ तो 30 एंड अबव लोग ही आ रहे हैं। मतलब कुछ एक बच्चे आए हैं। सो हमारा फोकस बच्चों की तरफ उतना नहीं था। हमने जैसे पहले से ही हमने जो एडवर्टाइज़ किए थे उसमें हमारा यही फोकस था कि लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, ये बीमारियों के मतलब इनसे रिलेटेड बीमारियों के तरफ में ही फोकस करना है। नहीं, अभी राइट नाउ तो ऐसा कोई पेशेंट मुझे मिला नहीं है कि जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। बट हाँ, जो ऑलरेडी कहीं पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनको BP शुगर की जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मतलब मैं जितने पेशेंट चेक कर रहा हूँ उसमें से नॉर्मली मतलब 60 to 70% ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कोई ना कोई BP की गोली या शुगर की गोली ले ही रहे हैं। सो वो लोगों को अगर वो मैनेज, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो BP शुगर है लेकिन ध्यान नहीं देते, तो इस बहाने से वो उनको पता चल जाता कि हम थोड़ा मतलब हमारा शुगर डिस्टर्ब है, हमारा BP डिस्टर्ब है, तो फिर वो फिर से कोर्स करेक्शन कर लेते हैं। तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ऐसे कैंप, क्योंकि लोग टालते हैं डॉक्टर के पास जाना। बेसिकली अगर BP अगर रेगुलरली चेकअप कराते रहे, या जैसे लिपिड प्रोफाइल जैसी जो टेस्ट है जिसमें कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, ये अगर हम पहले से पता करके रखते हैं तो हम जो हार्ट की जो क्रिटिकल कंडीशंस है इससे हम अपने आप को बचाव कर सकते थे। अगर किसी को चलने पे बहुत दम आ रहा है और अगर ये उसको बहुत ही रेगुलरली अगर हो रहा है, तो उसने इस चीज़ पे फोकस करते रहना चाहिए कि क्या मेरे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं क्या। सो अगर ये सिम्टम अगर उसको आ रहे हैं तो उसने डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर उसको ब्लड शुगर कम एज में ब्लड शुगर दिखाई दे रहा है, 20-25 में लोगों को ब्लड शुगर है, 20-25 में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, सो अगर उनको ज़रा भी कंप्लेंट आती है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, घबरा, हमने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स डायग्नोज किए हैं। बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं था फॉर BP, हाइपरटेंशन, दे आर नॉट चेकिंग दैट थिंग, एंड अभी यहाँ पे डायग्नोज हो रहा है, रिसेंटली डायग्नोज हो रहा है। जस्ट वी आर डूइंग रैंडम ब्लड शुगर एंड इट्स कमिंग लाइक 373। बहुत लोगों को मैंने BP डायग्नोज किया है। बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं फॉर गायनेकोलॉजिक चेकअप, फॉर इनफर्टिलिटी चेकअप, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, गर्ल्स आ रही है फॉर एक्ने प्रॉब्लम्स, फॉर डर्माटाइटिस, फंगल इन्फेक्शंस। तो बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं कि मैं अभी चेक ही कर रही हूँ सब। BP, शुगर एंड आपके जनरलाइज्ड वीकनेस वाले एंड PCOS वाले पेशेंट्स, ये सारे बहुत ज़्यादा कॉमन है। इरेगुलर साइकिल्स वाले, दे आर नॉट अवेयर। Just we had organized today that camp, and that was a free camp. That's why that ladies are coming and we are diagnosing. We are recently diagnosing all the things. Hypothyroidism is the most common problem among all the ladies.
वो आई है, सारी गर्ल्स आई है, मोस्टली ऑल लेडीज़ आई है। बहुत लोगों को सफ़ेद पानी जाने का प्रॉब्लम है, तो वो मेल डॉक्टर्स को नहीं बता पाती है। तो इवन सर्वाइकल कैंसर लेने के लिए भी एक लड़की आई है। सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन रहती है उसके लिए भी अभी गर्ल्स इतनी ज़्यादा सतर्क है, इतनी ज़्यादा ये है कि सर्वाइकल कैंसर आगे नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी हम यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एवरीथिंग वी आर डूइंग फॉर दैट। ये हमें मतलब जो जैसे बहुत जल्दी जो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है जिन लोगों की, बहुत ज़्यादा HIV पॉजिटिव जो लोग रहते हैं जिनकी बहुत जल्दी अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, जो जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहते हैं, ठीक है, तो वाइट सफ़ेद पानी जाना ये सबसे बड़ा चीज़ रहता है। हमें ये 25 साल की एज से हमें डायग्नोज करना चाहिए। और मेनली जो यंग गर्ल्स है उनका सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले, शादी स्टार्ट होने से पहले उनको HPV वैक्सीनेशन देना है। HPV वैक्सीनेशन से ही सर्वाइकल कैंसर का रेट जो है वो एकदम कम हो जाएगा। और अर्ली डिटेक्शन करना है। अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें हमेशा पैप स्मीयर की टेस्ट रहती है जो 25 साल की उम्र में स्टार्ट करनी पड़ती है और वो हर 5 साल में रिपीट करनी पड़ती है। सफ़ेद पानी जाना, नीचे से सफ़ेद पानी जाना, खुजली होना, पेट में दर्द होना, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है उसके बाद में पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में लाल पानी जाना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ टाइम पे दर्द होना, ये सब उसके लक्षण होते हैं। ये सर्वाइकल कैंसर पहले डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशंस करके उसको डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको डायग्नोस करने के बाद में अगर वो लेट स्टेज में आता है तो वो पूरा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी को इन्वॉल्व कर जाता है और उसमें डेथ रेट कॉमन है। 5 साल के अंदर ही पेशेंट मर जाते हैं। तो हमारा मेन लक्ष्य इसमें ये रहेगा कि जो भी यंग लड़कियाँ हैं उनको वैक्सीनेशन दिलाना और डायग्नोसिस करना, क्योंकि लेट स्टेज में हमने स्टेज 3 या स्टेज 4 में अगर ये डायग्नोस किया है तो उसका डेथ ही है। उसमें सिर्फ रेडियोथेरेपी हम दे सकते हैं उतने समय के लिए और कुछ नहीं कर सकते। अवेयरनेस के लिए हमें कैंप करके जितनी भी गर्ल्स है सबका पैप स्मीयर करना है, बस वही एक जैसी चीज़ है। अभी और आएंगे, अभी लोगों को अवेयरनेस हो रहा है, ठीक है। PCOS का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इरेगुलर मेंसेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज PV का जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व होएगा। देखिए इसमें कैसा होता है, थोड़ा कमर्शियल लेवल पे काम है, इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। बट ऐसा है कि हमारा मेन मकसद ये है कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं टेस्ट वगैरह, जैसे बहुत सारे ऐसे टेस्ट है जो बहुत कॉस्टली है, बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चैरिटेबल में भी बहुत कम में हो जाता है, तो लोगों में एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। बड़े से बड़े ऑपरेशन भी फ्री होते हैं, यहाँ तक हार्ट वगैरह के भी, बट लोगों को पता ही नहीं होता है कि कहाँ से जाना, कैसे जाना। तो हमारा ये काम है, हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए, हमारे से टेस्ट ना कराए, हमारे से मेडिसिन ना ले, एटलीस्ट एडवाइस तो ले कि कहाँ से कराना चाहिए। तो बहुत ऐसी जगह है, बहुत ऐसी संस्था है, बहुत ऐसी चीज़ें काम कर रही है जहाँ पे फ्री में होता है। तो हमारा भी मेन मकसद ये है कि हम अपना प्रॉफिट कम करके या विदाउट प्रॉफिट कुछ चीज़ों में हम फ्री करा रहे हैं ताकि टेस्ट है जो महंगी चीज़ें वो कम से कम में अवेलेबल हो जाए। जिस तरीके से ये जो आप यहाँ पे कैंपिंग करवा रहे हैं, इस ये कैंपिंग में कोई पॉलिटिकल या कोई संस्था या फिर कोई टाइप या फिर आपने ये खुद बेसिकली किया है? नहीं, इसमें कोई टाइप नहीं है। हम काफ़ी बार करा चुके हैं, 3-4 बार। तो हमको एक आइडिया भी है और हम लोग चाहते हैं कि मतलब लोगों में, जैसे पहले भी बताया मैंने, अवेयरनेस के लिए। और हमारा मेडिकल स्टोर्स भी है, तो क्या थोड़ा हमारा भी पब्लिसिटी जैसा भी हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट। और मेन जो है कि लोगों का एक फ़ायदा भी हो जाता है। काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर करने के लिए, तो इससे पता चलता है कि लोग चाहते हैं टेस्ट वगैरह कराना, बट क्या होता है कि पैसे की वजह से कुछ दिक्कतें आती है, जो कि आजकल बहुत कोरोना के बाद से बहुत दिक्कत है, तो लोग उसके वजह से भी टेस्ट नहीं कराते हैं। बट अभी बहुत लोग आ रहे हैं सुबह से टेस्ट कराने, मतलब लोगों के अंदर है, एक इच्छा है, बट कहीं ना कहीं पैसे की वजह से लोग पीछे हो जाते हैं। जी, मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान, मैं मोमिनपुर में रहता हूँ। ये अशोक चौक पे हमारा कैंप है आज, मेडिकल कैंप, जहाँ पे पेन किलर पेशेंट और बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप दर्शकों को दिखा सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे ज़्यादातर तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है और कार्डियक अरेस्ट बोले तो हार्ट अटैक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आए हैं वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है सबसे ज़्यादा। अभी हम यहाँ पे मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं, तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं आप कि सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लिखी है डॉक्टर ने। कुछ नहीं है, यहाँ पे चेकअप भी फ्री है और ब्लड जैसे कोई भी खून की जाँच अगर कर रहे हैं तो वो भी फ्री है और मेडिसिन भी बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। जी बिल्कुल फ्री। आशीनगर यहाँ पे जो मेडिकल कैंप है, तो यहाँ पे आप किस टेस्ट के लिए आए हो? अब ब्लड टेस्ट करवाया, ये दवाइयाँ पूरी बॉडी पेन कर रही थी, उसकी दवाई ले ली है। BP चेक करने आया था, ब्लड प्रेशर और ब्लड सैंपल
यहाँ सब बढ़िया हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पर। अधिक से अधिक लोग आए और इसका फ़ायदा उठाएं, मैं यही कहूँगा बस्ती वालों से। मेरा नाम प्रवीण अंबादे है ना। ये हमारे दोस्त हैं हिमांशु जी। तो ये डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर आनंद नारनौरे जी, आनंद नारनौरे अमय, हाँ, तो इनके दोस्त हैं। इन्होंने कल हमको व्हाट्सएप वगैरह किए थे, ये हॉस्पिटल के बारे में बताएं और सारा चीज़ बताया कि यहाँ पर आज फ्री कैंप वगैरह है करके। तो एज अ सिर्फ विज़िट के लिए हम दोनों आए थे, है ना, कैसा क्या है चल रहा है, क्योंकि ये अपने साथी इनके दोस्त हैं तो हमारे भी दोस्त हैं, तो वो हिसाब से हम आए हैं। वो क्या है, डॉक्टर साहब है ना, इन्होंने हमारे अच्छे मित्र हैं और कैंप के बारे में बताए थे और हम भी चेकअप करने चाहे और काफ़ी रश होने की वजह से हम थोड़े रुके हुए हैं, क्योंकि हमारा पर्सनल है तो इसके वजह से हम रुके हुए हैं। और काफ़ी अच्छा रश है और सभी टेस्ट फ्री हो रही है। तो ये अभी जस्ट आए हुए हैं, हमारा अभी होने का है ब्लड शुगर ECG। अभी हम हमारा चेकअप करेंगे, बाद में पता चलेगा कि अभी क्या क्या टेस्ट होगी और क्या क्या फैसिलिटीज है करके। हम जस्ट ही आए हुए हैं कि आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है फ्री मेडिकल कैंप में। बेसिकली हमारा जो पर्पस था वो पूरा होता नज़र आ रहा है। मेन पर्पस ये था हमारा प्रिवेंशन के ऊपर था, ताकि लोगों को जो आफ्टर एज ऑफ 40 हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं, आजकल चलते चलते गिर जा रहे हैं, साइकिल चलाते हैं तो बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, उसके लिए जो हमने मेन लिपिड प्रोफाइल का जो प्रोविज़न रखा है यहाँ पे फ्री में करने का, वो काफ़ी सक्सेस होता नज़र आ रहा है। और हम चाहते हैं कि लोग और आए और अपने इन्वेस्टिगेशंस कराए, डॉक्टर से चेकअप कराए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। बेसिकली यहाँ पे सभी पेशेंट आ रहे हैं, बच्चे से लेकर एजेड तक के सभी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ECG वगैरह भी फ्री की जा रही है। तो एजेड पेशेंट भी आ रहे हैं, जिनको स्पेशली हार्ट का प्रॉब्लम है वो भी आ रहे हैं। जनरली देखा जाए तो एडल्ट्स में ही ब्लड प्रेशर और हार्ट के प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, तो वही पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। बच्चे जनरली वीकनेस वगैरह के लिए इन्वेस्टिगेशन कराने आ रहे हैं अपनी। ऐसा है कि फ्री मेडिकल कैंप है तो इसका लोग लाभ उठाते ही हैं, तो बोला जा सकता है कि फ्री मेडिकल का ही ये ओवरऑल सभी के लिए रखा गया है, या फिर कोई संस्था सपोर्ट है? नहीं, सभी के लिए रखा गया है ये कैंप। स्पेशली इसमें फार्मा फील्ड की कंपनी का सपोर्ट है, प्लस डायग्नोस्टिक फील्ड की एक कंपनी का सपोर्ट है, जेनेसिस डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का, जिनकी तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन फ्री में की जा रही है, कुछ इन्वेस्टिगेशन। और सर का डायग्नोसिस भी फ्री है, तो सर की तरफ से भी एक सपोर्ट है, प्लस शानो मेडिकोज की तरफ से मेडिसिन फ्री दी जा रही है, तो उनका भी एक सपोर्ट है। तो देखा जा सकता है कि बोला जा सकता है हर किसी का एक सपोर्ट के थ्रू ये कैंप चल रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? कि अभी जब तक ये कैंप चल रहा है, जो लोग देख सकते हैं, जिनको पता है, वो आके लाभ उठा सकते हैं। वैसे तो हमने 2 बजे का लास्ट टाइम रखा था, बट ये आगे बढ़ सकता है, 3 बजे तक के भी जा सकता है, तो आ सकते हैं आप। क्या सरनेम है बेटा आपका? जी, ये हमारे शाहिद भाई ने ये ओपन करे हैं, न्यू हॉस्पिटल है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे गरीब पेशेंट है, तो उनके लिए भी है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो वैसे आएंगे ही वो, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली उनको टारगेट करने के लिए ये हॉस्पिटल खोला गया है। जी, यहाँ पे जैसे ये आप देख सकते हैं, ये खांसी की मेडिसिन है, यहाँ पे आप स्टॉक देख सकते हैं कितना सारा है। और ये एंटीबायोटिक, बेसिकली अगर आप कोई भी मेडिकल शॉप पे ये जाके देखेंगे तो आपको ये 20 रुपये की मिलेंगी, और ये यहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर किसी का एक्सीडेंट में मतलब घुटना छिला गया तो ये उस पर लगाने का ऑइंटमेंट और पाउडर है, ये भी बिल्कुल फ्री और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये जिंकोविट है, ये बहुत फेमस मेडिसिन है, ये आप कोई मेडिकल में अगर जाके देखेंगे तो ये आपको 115 रुपये की मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। सकते हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, ये भी यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। और ये प्रेगनेंसी लेडीज़ जो रहती है, ये उनके लिए बिल्कुल फ्री में, ये बहुत कॉस्टली रहती है, यहाँ पे बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड है अगर आप लेने आ रहे हो तो। मतलब डॉक्टर के थ्रू आप ले रहे हो, डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगे। और ये फंगल का कैप्सूल है, ये भी बहुत कॉस्टली रहता है मेडिकल में। आप इसका ये 15 रुपये की एक कैप्सूल आता है, ये आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे दिया जा रहा है।
आपने जैसे कहा कि जो टेस्टिंग की जो बात होती है, तो जो टेस्ट जो मार्केट से जो लोग करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके हाई कॉस्टली चार्जेस होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अफोर्डेबल नहीं कर पाते, कुछ नहीं करवाते, ये रीज़न से उनकी बीमारियाँ या फिर वो घर में बैठ के एकदम शांत हो जाते, नहीं हमारे पास इतने अफोर्डेबल हम नहीं करवा सकते। तो इसमें आप लोगों को कितनी ज़्यादा परसेंट हेल्प कर रहे हो? देखिए, इसके लिए तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बताया, हम लोग काउंसलिंग के थ्रू ये कर सकते हैं। लोगों में एक्चुअली जो डर है कि हम क्लिनिक जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो हमारा बहुत सारा पैसा चले जाएगा, ये गलत है। गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत काम कर रही है। ये जो जेनरिक का कंसेप्ट है, इसको मोदी जी ने भी बहुत बढ़ावा दिया है कि जेनरिक मेडिसिन पे। बट क्या है ना कि इतने लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, लोगों को समझता नहीं है, इसके मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो लोग, अगर हम ये चाहते हैं कि लोग आके हमसे कांटेक्ट करें, हमसे पूछें फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उनसे काउंसलिंग करने के लिए तैयार हैं कि आप कहाँ जाए, किधर दिखाएं, किसको दिखाएं और मेडिसिन कहाँ से ले, कैसे ले। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन पे भी हम लोग ने यूट्यूब पे भी वीडियो डालने चालू की है कि कई चीज़ों का इलाज ऐसे होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट लोगों को पता नहीं है, इसके वजह से वो थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर हो जाता है। आपके क्लिनिक में और जो बाहर के हॉस्पिटल के क्लिनिक के ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंट है, या वही फीस में होगा या फिर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है? कैसा आपका प्रोसेस है? देखिए, ट्रीटमेंट तो हर हॉस्पिटल में अच्छा होता है। हर हॉस्पिटल का काम यही होता है प्राइमरी कि जैसे लोगों के साथ मिसबिहेव किया, उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है, उनको लापरवाही बरती जाती है। कई तो ऐसे होते हैं कि उनकी डेथ भी हो जाती है। बट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स के जो काम है, वो मरने के बाद भी बोलते हैं कि नहीं पेशेंट जिंदा है, ये है, और बहुत सारे फ्रॉड्स करते हैं डॉक्टर्स। नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं होता है। कैसे कुछ 1% लोग हो सकते हैं ऐसे, 99% तो फील्ड में जो लोग हैं वो एक तरीके से सभी डॉक्टर्स लोग भी है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कोरोना में भी तो डॉक्टर लोगों ने आगे आके हेल्प किए, जबकि उनकी खुद की लाइफ ख़तरे में थी। तो हम ऐसा कोई एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते, वो लोग भी अपने लेवल पे बेस्ट करते हैं। तो कुछ 1% लोग हैं अगर हम बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि फैसिलिटीज़ ऐसी हो कि पेशेंट कोई भी चीज़ के लिए झिझके ना, वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, उसको सारी ट्रीटमेंट एकदम लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में, अगर किसी की नहीं है, नहीं कर सकता है वो, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर, मतलब कैपेसिटी नहीं कि पैसे दे सकते, तो ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट क्या आपके फ्री और निःशुल्क में हो सकता है? देखिए, जो चीज़ें पॉसिबल है, जैसे मैंने बताया कि मेडिसिन है, कुछ रास्ते हैं या कुछ ऐसे, हमारे यहाँ पे तो बड़ी चीज़ें नहीं हो सकती है, छोटे मोटे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो हम एटलीस्ट यहाँ पर अगर लोग आते हैं तो उनको एक रास्ता तो बता सकते हैं कि कहाँ जाना चाहिए। मैंने इतने साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि लोगों को आइडिया नहीं होता है, वो आइडिया नहीं होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। थोड़ा अवेयरनेस की कमी की वजह से ही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दिया है, अगर लोगों को अवेयरनेस रहे तो हर चीज़ का इलाज, लगभग 98% चीज़ों का इलाज फ्री में हो सकता है। इतनी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, इतना गवर्नमेंट काम कर रही है इसके लिए, मेडिसिन के लिए, हर चीज़ के लिए, टेस्ट के लिए बहुत फैसिलिटी है मेडिकल में, मेओ में। बट क्या है ना, लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी की वजह से और डर के वजह से लोग थोड़ा सा उसको आगे पीछे करते हैं, इसलिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ता है। क्लिनिक में आपके कौन कौन से ट्रीटमेंट होने वाले, कौन सी बीमारियों के इलाज होने वाली है, हमारे दर्शकों को पूरा डिटेल्स में बताइए। देखिए, यहाँ पर हम मेन हमारा फोकस है, जैसे एक मैम है गायनेकोलॉजिस्ट, MBBS MD है, तो ये इतने एरिया में अभी कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। तो हमारा ये एम है कि लोग बहुत दूर दूर रामदास पेट जाना पड़ता है, यहाँ से धनतोली जाना पड़ता है, तो इतने दूर ना जाना पड़े और एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाए। और मैडम को एक्सपीरियंस भी बहुत है, रामदास पेट में बैठते हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ भी बैठो, तो ये एरिया के जितने लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो मेन मकसद तो यही है कि अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स, अच्छी सर्विसेज यही एरिया में करीब करीब सबके लिए अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे कोई फीस रहेगी क्लिनिक में या फिर कैसा रहेगा? फ़ीस तो रहेगी, क्योंकि कैसा है कि अपनी कोई संस्था नहीं है, प्राइवेट है, तो एक्सपेंसेस तो हमको भी देने हैं और डॉक्टर्स भी इतने दूर से आ रहे हैं। तो लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि जैसे नॉर्मल फ़ीस होती है डॉक्टर्स की 500 400, तो हम लोग ये सोचे, हमने बोला है कि आप सिर्फ नॉमिनल चार्जेस दीजिए 150 200, जो मतलब लेस देन 50% कम कर दीजिए जो मार्केट में वैल्यू है, कि लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए और वही क्वालिटी की सर्विस जो बहुत महंगे में मिल रही है वो थोड़ा सा लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाए। देखिए, मैं तो सबके लिए यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा एजुकेशन में आगे बढ़िए। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहेंगे, एजुकेशन रहेगा, तो अवेयरनेस बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, हर चीज़ की मालूमात रहेगी, तो आपको इतना टेंशन नहीं रहेगा। छोटी सी बीमारी में
कुछ सिम्टम्स दिखते ही आप उसको अगर ट्रीट कर ले तो वो बढ़ते नहीं हैं, और एक बार बढ़ गया तो फिर आगे जाके लाइफ को भी खतरा होता है, और फाइनेंशियल तो बहुत ज़्यादा हमने कोरोना के टाइम देखा। तो छोटी छोटी जानकारी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप अगर आपको नहीं पता है तो आप जुड़िए लोगों से, हमारे पास आइए, हम लोग आपको गाइडेंस करेंगे। तो आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालिए, लोगों से मिलिए। जब भी आप कोई चीज़ में आते हैं तो एकदम घबराइए नहीं, कोई भी इमरजेंसी रहती है तो आप कांटेक्ट कीजिए। तो आपको जो हमारे तरफ से हो सकता है बेस्ट, एटलीस्ट हम एडवाइस तो आपको कर ही सकते हैं। तो आप मैं यही बोलूँगा कि आप एडवाइस दीजिए आके, या जो भी आपको ऐसा लगता है आपके एरिया में डॉक्टर्स है, सबसे एडवाइस लीजिए, वो आपको सही गाइड करेंगे। कैंपिंग के बारे में ये जो डॉक्टर अमय नारनवरे सर है, मेरे यानी खास है, उन्होंने मेरे को कैंपेन के बारे में बताया कि अपन ये जो कैंपेनिंग उनका जो है वो यहाँ नया दवाखाना, उनका क्लिनिक जो यहाँ नया शिफ्ट हुआ, उन्हीं को यानी प्रचार करने के लिए वो जो सेंटर क्लिनिक जो यहाँ ये किया, उसी के लिए आजू बाजू के लोगों को जो स्वास्थ्य और पूरा फ्री में चेकअप कैंप आज आयोजित किए। तो उन्होंने जो आयोजित इसीलिए किए कि क्योंकि वो प्रचार करना है तो ये फ्री मेडिकल कैंप लेना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने जो आज गरीब लोगों के लिए जो फ्री ऑफ मेडिकल जो 5-6 प्रकार की जो मेडिकल चेकअप है वो फ्री में किया। बहुत अच्छी बात है कि आम आदमी या जनता वो इतना चेकअप करने के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर में गए तो उनको कम से कम 2-3 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है। इस वजह से डॉक्टर नारनवरे सर ने जो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट किया कि चलो भैया गरीब लोगों को कुछ तो भी यानी फुकट में मिलना चाहिए, इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे एक क्लिनिक ओपन किया और यहाँ स्वास्थ्य और पूरा शरीर की चेकअप यहाँ फ्री में हो रहा है। आजू बाजू के भी लोग खुश हैं, मैं भी बहुत खुश है कि मेरे को भी अगर चेकअप करना है तो मैं भी आऊँगा। हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं उन्हीं को भी बताऊँगा कि अपने लोगों का जो क्लिनिक है वो चलना चाहिए। अच्छे जो उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, वो फ्री ऑफ इसमें जो चेकअप करते, बहुत आम जनता की सेवा भी करते हो, और उनके जो फैमिली में कि इसमें भी है वो भी एक आम जनता की सेवा करने के लिए उनके जो पिताजी है वो भी उनके पिताजी भी आम जनता की सेवा करते करते आज ये हो गए। और हम डॉक्टर अमय नारनवरे सर भी बहुत अच्छे हैं, उनके मैसेज भी बहुत यानी अच्छे नेचर के विचार रखते हैं। ऐसे मैं डॉक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुजाता रवि रहाटे, कहाँ से आए हो आप? ये अशोक चौक। ये कैंप के बारे में आपको कैसे पता चला? ये अभी डॉक्टर हमारे पहचान के हैं, इस वजह से बोलते आ जाओ, आप भी आ जाओ, तो आ गए हम लोग भी। तो यहाँ पे कोई फीस ले रहे हैं या फिर कोई? नहीं, फ्री है, फ्री है। मेरा नाम शिल्पा घरडे है, मैं अशोक नगर में रहती हूँ। ये कैंपिंग आप आज किसने कैंपिंग? आज हम कल रात में इधर आए मेडिकल में, तो हमको पता चला यहाँ पे फ्री कैंप है करके, तो हम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्लड टेस्ट फ्री है और हर चीज़ यानी डॉक्टर भी अच्छे यहाँ पे जो आए हैं मैडम लोग, और यहाँ पे ओपनिंग हुई है आज हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे ज़रूरत ही थी क्योंकि ऐसा गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह हमारे एरिया में नहीं था, इसलिए बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे चालू हो गया है। ये जैसे आपने सुना कि फ्री कैंपिंग है, आपने सब परिवार को लेकर चला, आज सभी का टेस्टिंग करना है। देखो आज के इसमें ऐसा है कि अपन ज़्यादा अपने इसमें ध्यान नहीं देते, तो फ्री कैंपिंग रहने की वजह से अपन हर लेडीज़ लोग जो भी प्रॉब्लम है तो अपन डॉक्टर को बता सकते हैं। ये है इसलिए हम सब आए, और अपन लेडीज़ लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने इस पे, इसलिए यहाँ पे आके हम सब चेक करा रहे हैं। नहीं, सब ने आना चाहिए क्योंकि फ्री है और सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। फ्री ब्लड टेस्ट हो रही है, शुगर टेस्ट हो रही है, CBC अपने में क्या प्रॉब्लम है अपने बॉडी में वो सब पता चलेगा।